वारिस हिंदी नॉवेल लास्ट एपिसोड। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, वारिस इस चैनल पे मेरी चौथी हिंदी नॉवेल है जो आज कंप्लीट होने जा रही है। तो आज इसका लास्ट एपिसोड 15 एपिसोड और लास्ट एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। तो देखिए कैसा लगता है। अब इसके आगे फिर से मैं एक नई हिंदी नॉवेल लेके आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो जिसे हिंदी नॉवेल पसंद है तो वो ज़रूर देखेंगे। और मेरे चैनल बिल्कुल डेट पड़े हुए हैं, कोई नहीं देख रहा है, ना ही कोई कमेंट्स कर रहा है, ना ही सब्सक्राइब कर रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा ग्रो अप करवाइए, मेरे चैनल पे आइए, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब तक आप लोगों ने देखा दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा कि सब कुछ अब ठीक ठाक हो गया है। देवदत्त और सोमदत्त को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। सभी पश्चाताप के आंसू बहाने लगे हैं। देवदत्त और सोमदत्त ने जो है सो अपने नाम पे और अपनी माँ के नाम पे जो भी पैसे थे उस सारे पैसे को निकाल करके, जो मेहता इंडस्ट्री जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, डूब गई थी, तो उसे फिर से चमका दिया है अपनी मेहनत से। काजल और अमित के जो बेटे हैं, जुड़वा बेटे हर्ष और हर्षद, उसका हैप्पी बर्थडे था। तो सभी धूमधाम से हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। पूरा मेहता फैमिलीज वहाँ जाती है, सभी बहुत खुश हैं। और बर्थडे के पार्टी के बाद खाना पीना जब हो जाता है तब सोमदत्त और देवदत्त काजल को जो है सो वसीयत के अनुसार उसकी सारी प्रॉपर्टी, घर, मकान, फैक्ट्री जो भी है सब उसको अमित और काजल को देने लगते हैं उसके चाचा लोग। तो अमित और काजल दोनों लेने से मना कर देते हैं। तभी उसके पिताजी, अमित के पिताजी भी बोलते हैं कि वक्त को तय करने दीजिए कि आगे क्या होगा। समधी साहब, वक्त को तय करने दीजिए कि आगे क्या होगा। अभी मेहता इंडस्ट्रीज आप मेहता के पास ही रहेगी। काजल बिटिया पावर ऑफ एटॉमी आप दोनों के नाम करके दस्तखत कर देगी। अब रहा सवाल असली वारिस का, तो ये वक्त को तय करने दीजिए। बच्चे बड़े होकर जो डिसीजन लेंगे वही सबको मान्य होगा। क्यों बेटा हर्ष और हर्षद, कुछ समझे आप दोनों? हाँ दादाजी, कुछ तो समझ में आ रहा है। बच्चों के ऐसे कहने से सभी खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। गुप्ता विला के साथ साथ अब मेहता विला की खुशियां भी वापस आ गई थी। शैतानों की परछाइयां विला से दूर चली गई थी। अजय भी अब धीरे धीरे सुधरने लगा था। सोमदत्त और देवदत्त रिटायर होकर के अब घर पे बैठ गए थे। बच्चों ने इंडस्ट्रीज अच्छे तरह से संभाल लिया था। तानिया की तबीयत में भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा था, वो भी अब ठीक हो रही थी। हर्ष और हर्षद अब धीरे धीरे जो है सो बड़े हो रहे थे और देखते ही देखते वो 18 साल के हो चुके थे। एक दिन तानिया अपने कमरे में बैठी थी हॉस्पिटल में, तभी ये लोग सभी उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो बच्चे पुकारते हैं, बड़ी माँ। आवाज़ सुन करके तानिया चौंक पड़ी और उठ के खड़ी हो गई। कौन? दोनों ने उसके पैर छू लिए। कौन हो तुम दोनों? आपके बेटे हैं, आपने पहचाना नहीं? मेरे बेटे भी हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आता। हाँ माँ, हम आपके ही बेटे हैं। तभी अमित और काजल को देख करके तानिया सिसक पड़ी। काजल, अमित, तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। नहीं दीदी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं देंगी? मेरे बेटे हैं ये। हाँ हाँ तानिया, ये तेरे ही तो बेटे हैं। तेरी त्याग और बलिदान ने ही तो इसे जन्म दिया है। हर दिन इन्होंने तेरी याद में बिताया है। अब तो इसे गले लगा लो मेरे बच्चे। तानिया सिसक पड़ी। बड़ी माँ, थोड़ा प्यार मेरे लिए भी तो रखो। कौन? तुम कौन हो? मैं तो इनकी बेटी हूँ। काजल की? हाँ, काजल की। अरे काजल, तेरी भी बेटी है, तुमने बताया नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना दीदी, इसीलिए नहीं बताया। अच्छा हाँ। कुछ देर सभी तानिया के पास रुके, आपस में बातचीत की और सभी वापस आ गए थे। और कुछ समय के बाद ही, कुछ महीने के बाद ही तानिया बिल्कुल ठीक होकर के घर वापस आ गई थी। समय ना ही किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा। समय फिर पंख लगाकर उड़ चला था। देखते देखते 12 साल और बीत गए थे। घर में सभी बहुत खुश थे। मेहता भिला और गुप्ता भिला ने दुखों के साथ साथ काफी खुशियों को भी देखा था। सोमदत्त, देवदत्त, डॉली, सोनाली, जया और आकाश अब तो इस दुनिया में नहीं थे, पर उन सभी के वारिस ईश्वर की कृपा से सही सलामत थे। उन सबों के नाम को दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ा रहे थे। अमित और काजल तानिया को भरपूर
प्यार देते, उसका भरपूर ख्याल रखते। तानिया भी तीनों बच्चों को ढेरों प्यार देती। काजल और तानिया भी अब बूढ़ी हो चली थी। उसे भी इंतजार था अब अपने नए वारिस का, पर हर्ष और हर्षद था कि मान ही नहीं रहा था। दोनों की बस एक ही जिद थी कि पहले केतकी की शादी करा दो, फिर हमारी कराते रहना। और केतकी थी कि शादी के नाम पे ही नौक मुंह सिकोड़ लेती, शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। एक दिन खाने के टेबल पे सभी केतकी पर जोर दे रहे हैं कि तुम अब शादी कर लो, शादी कर लो। नहीं बाबा नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी, वरना मुझे भी यूं ही जिंदगी भर चिंता लगी रहेगी अपने नए बारिश का और फिर उसके बारिश का। कौन पड़े इस झंझट में। सभी हंस पड़े। यही इस दुनिया का दस्तूर है बेटा, जब हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, तब रहेगी हमारी निशानियां। शायद यही इस जिंदगी का कड़वा सच है। इंसान बारिश की चाह में ही जीता है और फिर एक दिन अपने बारिश को ही सब कुछ सौंप के चला जाता है। भले ही 7 पुश्तों के बाद लोग उसे भूल जाए, पर है तो उनके ही वंशज। ये सोच वो संतोष करते हैं। यही है कहानी हमारे बारिश की, यही है सच्चाई इस जिंदगी की। सदियों से चली आ रही इस बारिश की कहानी और उसके साथ जुड़ी वसीयत की जुबानी। कभी कभी तो इस कमबख्त वसीयत के चलते बारिश की जान तक चली जाती है, तो कभी कभी बारिश का ध्यान रखकर ही वसीयत लिखी जाती है। तभी तो कहावत प्रचलित है, इस बारिश के कारण अच्छों अच्छों का हुआ है बुरा हाल, तो कभी कभी इस बारिश ने ही लोगों को किया है माला माल। तो चलिए दोस्तों, आज मेरी बारिश हिंदी नॉवेल कंप्लीट हो गई। तो देखिए आप लोगों को कैसी लगती है ये बारिश और बारिश से जुड़ी वसीयत की कहानी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दीजिए। सपोर्ट करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल बिल्कुल डेट पड़े हुए हैं, आप लोगों की सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो प्लीज़ मेरी विनती सुनिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।